नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 6 सितंबर को प्रातः 4:22 पर सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर शत्रु राशि बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। मंगल के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। खास तौर से आपकी कुंडली में इस गोचर काल में मंगल दिग्बली हो रहे हैं, सूर्य भी दिग्बली हो रहे हैं और साथ ही 4 प्रबल राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। तो आइए इन्हीं पर चर्चा करते हैं विस्तार से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आप धनु राशि का सितंबर माह का समग्र विश्लेषण चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अलग से लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में केवल मंगल के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में मंगल के साथ साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में। जिस तरह शासन प्रशासन में लार्ज स्केल पर ट्रांसफ़र होने पर पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है, ठीक वैसे ही 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मंगल 6 सितंबर को आपकी कुंडली में कन्या राशि में गोचर करेंगे और दशम भाव में विराजमान होंगे। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। सूर्य जो कि स्वराशि में है, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर को सूर्य भी दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव में सूर्य भी दिग्बली होते हैं। वहाँ पर बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा बुध 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे और 2 अक्टूबर को फिर वापस आएंगे कन्या राशि में, स्वराशि में, और इस तरह से बुधादित्य योग का निर्माण दोबारा होगा। 2 बार बुधादित्य योग बनेगा आपकी कुंडली में। देवगुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके धन भाव में नीच भंग राजयोग बनाएंगे। शुक्र 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आ चुके हैं और आपके कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक राजयोग है। देवगुरु का नीच भंग राजयोग यहाँ पर बन रहा है। और तीसरी बात, बुध स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि केंद्र में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 17 सितंबर को केंद्र में गोचर करेंगे और मंगल और सूर्य की युति बनेगी और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो इस तरह से आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य दिग्बली तो हैं ही, साथ साथ 3 प्रबल राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए एक एक के प्रभाव के बारे में बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में, जो कि ग्रहों के राजा हैं और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान के कारक हैं। सूर्य पिता हैं, सूर्य आत्मा हैं, सूर्य आपका आत्मसम्मान है, सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं।
और ऐसे सूर्य 17 सितंबर को दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, दिशाओं को जीतने वाले, यानी दशम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। दशम भाव से इस बात का विचार किया जाता है कि आपको जीवन में किस क्षेत्र में जॉब मिलेगा, किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, या फिर आप व्यापार करेंगे या कोई इंडस्ट्री बनाएंगे, कहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, इसका विचार दशम भाव से किया जाता है। और दशम भाव में सूर्य दिग्बली हैं तो आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाएंगे। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में आपको सफलता मिलेगी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको सीईओ का पद मिल सकता है या कोई अन्य उच्च पद मिल सकता है। सूर्य आपके भीतर नेतृत्व के गुण पैदा करेंगे। आप राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त करेंगे। इससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दशम भाव पिता का होता है और आपके पिता भी शासन प्रशासन या राजनीति में उच्च पद पर हो सकते हैं और उनके सहयोग से ही आपको राज दरबार का सुख मिलेगा, यानी कि आपका भी सिलेक्शन उच्च पदों पर होगा शासन प्रशासन में। और साथ ही साथ आईएएस, आईपीएस या मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। सूर्य की कृपा से आपको वो हर सुख प्राप्त होगा जिसके बारे में आप सोचा करते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। दिग्बली सूर्य आपको राजा बना देंगे। उच्च प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा में जाने के प्रबल योग हैं। व्यापारी हैं तो कारपोरेट सेक्टर में या इंडस्ट्रियल या खुद की कोई कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। विदेश सेवा में भी जाने के प्रबल योग हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जॉब मिल सकती है। व्यापारी हैं तो सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, गोल्ड, इन सब के व्यापार व्यवसाय में, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, इन सब को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक बात मैं आपसे कह दूँ कि सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गवर्नमेंट जॉब पर, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर योग है, क्योंकि मंगल भी दिग्बली हैं, सूर्य भी दिग्बली हैं और सूर्य और बुध जो है बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रह स्थितियां बहुत ही पक्ष में है। आपको इस गोचर काल में 6 सितंबर से 22 अक्टूबर में आप पूरे मनोयोग से कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कीजिए और आप देखिए कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सारे एग्ज़ाम्स भी इसी गोचर काल में हो रहे हैं। चूँकि बुध भी हैं और बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आप शिक्षक बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे लेखक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता या कवि आप हो सकते हैं। पत्रकारिता और सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। डाक विभाग, संचार क्षेत्र, आयकर विभाग, इनमें भी आपको नौकरी मिल सकती है। साथ ही साथ शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस गोचर काल में सफलता के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट के लिए प्रतियोगी छात्रों से भी बात करना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बनाया है मैंने सरकारी नौकरी के प्रबल योग। अब आपको मैं बता दूं कि सरकारी नौकरी के जो कारक होते हैं वो हैं देवगुरु, मंगल, सूर्य और बुध। और यहाँ पर ग्रह स्थितियाँ बहुत ही बेहतर बन रही हैं। मंगल दिग्बली हैं, सूर्य दिग्बली हैं, सूर्य और बुध बुधादित्य योग निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु धन भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये ग्रह स्थितियाँ इतना अधिक आपके पक्ष में हैं
कि आपको सरकारी नौकरी के योग तो बन ही रहे हैं, ऐसा पद मिलेगा जिसमें आपके पास धन तो होगा ही, मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपकी। तो आप इस गोचर काल में अपने लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस मानते हुए, स्वर्णिम अवसर मानते हुए 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक जी तोड़ परिश्रम करें। जितना मेहनत आप कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत टफ है, पोस्टें कम हैं, वैकेंसीज कम हैं, लेकिन कंपटीटर्स ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आपको अपना सब कुछ मैक्सिमम जितना एफर्ट आप कर सकते हैं वो करें। और ग्रह स्थितियाँ आपके फेवर में हैं, निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपको गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिल चुकी है। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल के बारे में, क्योंकि मंगल भी दशम भाव में दिग्बली हो रहे हैं। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि मंगल का शत्रु राशि में गोचर। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध शत्रु माने जाते हैं, लेकिन ज़रा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि मंगल और बुध का योग कितना सुखद योग है। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा, शौर्य और बल के कारक हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखा है, उद्यमम साहसम धैर्यम विद्या बुद्धि पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायक कृतः। जिस व्यक्ति के अंदर उद्यम, साहस, धैर्य, विद्या, बुद्धि और पराक्रम है, उसकी तो सहायता देवता भी करते हैं। और यहाँ पर मंगल उद्यम के कारक हैं, साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं। बुध विद्या, बुद्धि और धैर्य के कारक हैं। तो ये सभी 6 गुण जब आपको मिल रहे हैं, आपके अंदर हैं, आपकी कुंडली में हैं, तो सफलता तो निश्चित रूप से मिलेगी। किसी के पास शारीरिक बल के साथ बौद्धिक बल भी हो, साहस और पराक्रम के साथ ज्ञान और बुद्धि भी हो, ऊर्जा और शौर्य के साथ विवेक और स्किल भी हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कौन सा सुख है जो वह अपने बाहुबल और बुद्धि बल से प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसे मंगल आपके दशम भाव में दिग्बली होकर के गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी दिग्बली होकर गोचर कर रहे हैं। तो ये योग बहुत ही बेहतर है। कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, बड़ा से बड़ा टारगेट आप पूरा करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाएंगे। खास करके चूँकि मंगल पराक्रम, शौर्य और साहस के कारक हैं, आपको फोर्स में जॉब मिल सकती है। थल सेना, नभ सेना, जल सेना में आपको नौकरी मिल सकती है। आप वायुसेना में पायलट बन सकते हैं, सेना में उच्च पद मिल सकता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में आपको जॉब मिल सकती है, देश की सीमाओं पर तैनात आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल जैसे पैरा मिलिट्री फोर्सेज में भी आपको जॉब मिल सकता है। पुलिस फोर्स में अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च के हैं तो आप आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं, पुलिस कप्तान बन सकते हैं, डीआईजी बन सकते हैं, एडीजी, डीजीपी जैसे उच्च पदों पर आप जा सकते हैं। और साथ ही आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सीओ या पुलिस फोर्स में अन्य पदों पर भी जा सकते हैं। क्लरिकल जॉब भी आपको मिल सकता है सैन्य मुख्यालय पर और पुलिस फोर्स में। पीएससी में भी आपकी तैनाती हो सकती है। दूसरी बात, मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक हैं। चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं तो आप डॉक्टर, सर्जन बन सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ या सीएमएस पदों पर आपकी तैनाती हो सकती है। आपका खुद का नर्सिंग होम हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, आपकी पैथोलॉजी लैब हो सकती है या मेडिकल स्टोर हो सकता है। आपका पैरा मेडिकल स्टाफ जैसे नर्स, लैब
तैनाती हो सकती है, इन पदों पर भी आपको जॉब मिल सकता है। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी आपको जॉब मिल सकता है और आप अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसे ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको सफलता मिलेगी, जॉब मिल सकता है। और बुध चूँकि यहाँ पर व्यापार के कारक हैं तो आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। रियल इस्टेट, भवन निर्माण और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं राजयोगों के बारे में। आपके कुंडली में 1-2 नहीं पूरे 4-4 राजयोग बन रहे हैं। राजयोग बनने का मतलब ये है राजाओं जैसा जीवन, आपको वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी जो राजाओं को प्राप्त होंगी। धन की तो कोई कमी ही नहीं होगी क्योंकि राजा के पास कोष होता है। साथ ही साथ आपको सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और चूँकि बुध आपकी कुंडली में 1 नहीं 2-2 राजयोग बना रहे हैं दशम भाव में। बुध स्वराशि में है, कन्या राशि में और केंद्र में है, इसलिए भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। बुध का भद्र महापुरुष राजयोग आपको महाधनी बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जिनकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान और रत्नों को तराजू से तौलने वाले होते हैं। रत्नों को तराजू से तौलना यानी सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को तराजू से तौलना, इतनी अधिक मात्रा में आपके पास धन होगा कि आपको काउंट करने के लिए तौलना पड़ेगा। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये राजयोग कितना प्रबल होता है। ये योग आपको अच्छा लेखक, वक्ता, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में सफलता दिलाएगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, फाइनेंस, शेयर मार्केट या ब्रोकरेज के क्षेत्र में, लेखन और शिक्षण के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं तो व्यापारियों के लिए भी ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है और व्यापार में उन्नति होगी, लाभ होगा। और साथ ही साथ सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर को कर्म भाव में आ जाएंगे, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी बुध सूर्य हैं और सूर्य भाग्य भाव भाग्योन्नति कराएंगे, आपकी आय में वृद्धि होगी और डे टू डे उसमें प्रगति होगी। सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। बुधादित्य योग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करते हैं। चूँकि योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध और सूर्य की युति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा या राजनीति में आप जा सकते हैं। और सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है, बुध का भद्र महापुरुष राजयोग है, इसके अलावा एक तीसरा राजयोग देवगुरु बना रहे हैं और वो आपके धन भाव में। देखिए धन की तो कहीं से कहीं कमी होगी नहीं क्योंकि शुक्र लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में है। शुक्र का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं देवगुरु के नीचभंग राजयोग की। तीसरा जो राजयोग है वो देवगुरु के द्वारा बनाया जा रहा है। देवगुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के होते हैं, लेकिन वहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं स्वराशि में, इसलिए नीचभंग होगा। देवगुरु का नीचभंग होते ही नीचभंग राजयोग बन जाएगा और देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीचभंग राजयोग बनने पर चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात ऐश्वर्यशाली और धनवान होंगे
और उच्च पद प्राप्त होगा। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल हालात से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है, और ये राजयोग धन भाव में बन रहा है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है, और शुक्र जो हैं ये लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको हर तरह का लाभ देंगे। संतान, शिक्षा, धन का लाभ। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे और अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे और समाज में लोकप्रिय होंगे। अब बात करते हैं चौथा राजयोग, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग है। चौथा जो राजयोग है वो मंगल और सूर्य के द्वारा बनाया जा रहा है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच। देखिए, त्रिकोण का भाव है पंचम भाव, इसके स्वामी हैं मंगल। दूसरा त्रिकोण है नवम भाव और इसके स्वामी हैं सूर्य। और 17 अक्टूबर से सूर्य और मंगल पूरे एक महीने तक केंद्र के भाव में, दशम भाव में युति बनाएंगे, और साथ ही साथ दोनों ही दिग्बली हैं। तो ये राजयोग आपको सर्वश्रेष्ठ फल देगा। सूर्य के प्रभाव से आपको शासन प्रशासन राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। मंगल के कारण आप सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में या मेडिकल विभाग में, जैसा कि मैंने अभी आपको विस्तार से समझाया है, निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगा। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक, और इन राजयोगों के कारण आपको धन की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।